इजरायली सैनिक को ब्राजील से आधी रात को क्यों भागना पड़ा? ब्राजील कोर्ट के आदेश पर सख्ते में आ गया है इजराइल और निशाने पर नेतन्याहू है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने अब अमेरिका का मुंह कैसे बंद कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्राजील में छुट्टियां मनाने गए एक इजरायली सैनिक के खिलाफ स्थानीय अदालत के आदेश ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। ब्राजील की संघीय अदालत में गाजा पट्टी में कथित युद्ध अपराध के लिए इजरायली सैनिक के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद इजरायल की विदेश मामलों और रक्षा समिति के अध्यक्ष के यूली एडेल्स्टीन ने सोमवार को बैठक बुलाई है। इस बीच इजरायली मीडिया ने रविवार को बताया है कि इजरायली सैनिक विमान के जरिए ब्राजील से चला गया है। इजरायली सैनिक के खिलाफ शिकायत शुरू में हिंद रजब फाउंडेशन ने दर्ज कराई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। HRF ने इजरायली सैनिक पर गाजा में आम लोगों के घरों के विध्वंस में भाग लेने का आरोप लगाया। इस मामले के सामने आने के बाद ब्राजील में राजनीतिक दलों ने नेतन्याहू सरकार पर निशाना साधा है। विदेश मामलों और रक्षा समिति के अध्यक्ष एडेल्स्टीन ने कहा है कि कई महीनों से समिति के सदस्यों और मैंने बार बार चेतावनी दी है कि युद्ध अपराधों के झूठे आरोपों के तहत कानूनी उत्पीड़न सिर्फ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अनिवार्य रूप से IDF सैनिकों को भी निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं ब्राजील और उसकी सरकार के लिए शर्मिंदा हूं, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनी समर्थक कानूनी आतंकवाद के आगे घुटने टेके हैं। विपक्षी नेता यार लैपिड ने नेतन्याहू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने X पर लिखा, एक इजरायली रिजर्व सैनिक को गाजा में लड़ाई के लिए गिरफ्तारी से बचने के लिए रात के अंधेरे में ब्राजील से भागना पड़ा। ये एक गैर जिम्मेदार सरकार की चौंका देने वाली कूटनीतिक विफलता को दिखाता है, जो नहीं जानती है कि शासन कैसे करना है। हम इस बिंदु पर कैसे पहुंच गए कि फ़लस्तीनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजरायली सरकार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि समस्या पूरी तरीके से इजराइल के हाथों से हल हो गया है। गाजा पट्टी में अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इसमें फ़लस्तीनी गुट हमास को बीते कुछ समय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके ज़्यादातर शीर्ष नेता और कमांडर हालिया महीनों में मारे गए हैं। ऐसे में हमास के ख़त्म हो जाने के दावे भी कुछ एक्सपर्ट हालिया समय में करने लगे हैं, लेकिन उस गुट ने एक बार फिर तगड़ी वापसी की है। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट और चैनल 12 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास नए लड़ाकों की भर्ती करके गाजा पट्टी में इजरायली सेना के सामने जोरदार वापसी कर रहा है। ये रिपोर्ट इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा सकती है। चैनल 12 ने बुधवार रात अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमास के पास अभी भी 20,000 से 23,000 लड़ाके हैं। IDF का दावा है कि उसने अब तक युद्ध के दौरान 17,000 से 20,000 हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को मारा है। IDF ने युद्ध के दौरान 6,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कम 4300 अभी भी हिरासत में हैं। युद्ध की शुरुआत में IDF ने हमास के पास 25,000 लड़ाके होने का अनुमान लगाया था और अभी भी 23,000 लड़ाके हमास में होने की बात कही जा रही है। वहीं IDF 20,000 लड़ाकों को युद्ध में मारने का दावा कर रहा है। ऐसे में साफ है कि बड़े स्तर पर भर्ती हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये साफ है कि हमास नए लड़ाकों को हथियार सौंप रहा है। हालांकि इसकी ट्रेनिंग पर कई तरह के सवाल है कि ये लड़ाके उस तरह से ट्रेंड नहीं है जैसे शुरुआती दौर में हमास के पास थे। हमास ने बड़ी संख्या में ऐसे लड़ाके भर्ती किए हैं जिनकी उम्र 20 या 18 से कम है। हमास के पुनरुत्थान और लड़ाकों की संख्या के बारे में परस्पर विरोधी रिपोर्ट सामने आई है। IDF और इजरायली अखबारों के दावे भी एक जैसे नहीं है। हालांकि इन सब के बीच इजराइल के उन दावों पर जरूर सवाल उठता है जिसमें बार बार हमास के गाजा में बेहद कमजोर हो जाने का दावा किया जाता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। के दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने शनिवार को एक न्यूज चैनल से इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोग दोनों देशों के रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं।
हमने वो खबर देखी है, हमें नहीं पता कि ये जानकारी कहाँ से मिली है। ये रिपोर्ट फर्जी, झूठी और बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। मालदीव और भारत सरकार दोनों समझते हैं कि हम आपस में अच्छे और मजबूत रिश्ते रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला खलील भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत मालदीव के बीच बायलैटरल व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की बात हुई। जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है। भारत ने शुक्रवार को इस रिपोर्ट को झूठा बताया था और भारत ने भी कहा था कि यहाँ पर चीजें इस तरीके से चलती हैं जो रिश्तों को खराब करने की कोशिश करती हैं। हालांकि इन सब के बीच में पूछा गया इंडिया आउट को लेकर, तो यहाँ पर जवाब दिया गया मालदीव में भारत विरोधी माहौल बनाकर सत्ता में आने वाले मुइज़ू अब भारत को खुश करने में जुटे हैं। इसके लिए उनकी सरकार ने मालदीव में 2023 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले चलाए गए इंडिया आउट अभियान से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने इंडिया आउट अभियान पर बड़ा बयान दिया। खलील ने कहा कि इंडिया आउट अभियान से उनकी सरकार का कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भारत का रिश्तों का समर्थक बताया। भारत दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने वियोन के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया आउट अभियान का नेतृत्व हमारे पूर्व राष्ट्रपति यामीन कर रहे थे। वे हमसे पूरी तरीके से अलग थलग हैं। खलील ने आगे कहा कि हमारे राष्ट्रपति भारत और भारत के लोगों के साथ मजबूत संबंधों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारा रुख है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन से हमारा रिश्ता पूरी तरीके से अलग है। वे हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। मालदीवियन विदेश मंत्री ने कहा, ऐतिहासिक रूप से भारत और मालदीव के बीच आर्थिक संबंध और सुरक्षा के स्तर पर सहयोग रहा है जो लगातार बढ़ रहा है। ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में प्रगति को दिखाता है। खलील व्यापार और निवेश समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाशने के लिए बृहस्पतिवार 2 जनवरी को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। उन्होंने नई दिल्ली में अपने समकक्ष जयशंकर के साथ बैठक की थी और इन्होंने कई तरह की बैठकें भी की। मालदीव और भारत के बीच में माना जा रहा है कि जल्द ही संबंध भी सुधरने की दिशा की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि भारत का पड़ोसियों के साथ संबंध जितना अच्छा रहे उतना ही अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ कहा गया इनके द्वारा वाशिंगटन पोस्ट को एक तरीके से जवाब मिला। भारत ने भी इससे पहले कहा था कि आप उसके पोस्ट पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग कहते हैं वगैरह वगैरह। तो अब जाकर मालदीव ने भी क्लियर कर दिया इस चीज को और ये बहुत ही सही है कि चीजें सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रपति नशीद ने पहले ही कहा था कि भारत इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हुई पश्चिमी मीडिया के द्वारा भारत के खिलाफ और जो नैरेटिव कहीं भी सफल होता हुआ नहीं दिखा। हालांकि आज की डेट में पहले वाला सीन नहीं है। दुनिया भी बदल चुकी है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, सबका एक अलग माहौल हो चुका है और बहुत सारा सच तो आज की डेट में सोशल मीडिया वगैरह से ही निकल कर आ जाता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।